दोस्तों, आज की रात कयामत की रात है। कल की सुबह काउंटिंग होनी है और कल फैसले का दिन है। हालांकि अभी तक आपने बहुत सारे एग्जिट पोल देख लिए होंगे और आपको अंदाजा भी लग गया होगा कि कल क्या होने वाला है। लेकिन दोस्तों, बहुत बार एग्जिट पोल गलत भी साबित हो जाता है। इसीलिए पॉजिटिव रहिए और अपने उम्मीदवार की जीत के लिए दुआ कीजिए। दरअसल दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बिहार के उन लीडरों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनको लेकर अवाम की एक बड़ी आबादी ऐसी है जो ये ख्वाहिश रखती है, जो ये चाहत रखती है कि काश वो इलेक्शन जीत जाते। आइए वीडियो में आगे जानते हैं कि वो कौन कौन से लीडर हैं जिनको बिहार ही नहीं बल्कि देश की जनता जीतते हुए देखना चाहती है। सबसे पहले बात करते हैं पप्पू यादव की। पप्पू यादव पूर्णिया से चुनाव लड़े हैं। हालांकि इंडिया गठबंधन की सीट के लिए उन्होंने कांग्रेस तक का दामन थाम लिया। लालू परिवार से बात नहीं बनी तो निर्दलीय ही चुनाव लड़ लिए। उधर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर राजद ने बीमा भारती को टिकट दिया। हालांकि बीमा जदयू की विधायक थी। पूर्णिया से चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने नीतीश का साथ छोड़ा और लालू के शरण में चले गए। वहीं एनडीए ने पूर्णिया से अपने सांसद संतोष कुमार कुशवाहा को टिकट देकर रिपीट किया। यहां मुकाबला टक्कर का है, त्रिकोणीय है। चुनाव परिणाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन पूर्णिया सहित समस्त बिहार और देश की जनता, अधिकतर जनता चाहती है कि यहां से पप्पू यादव इलेक्शन जीते, चुनाव जीते। आइए बात करते हैं कटिहार लोकसभा क्षेत्र की। कटिहार में इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिला है। एनडीए के उम्मीदवार हैं दुलाल चंद गोस्वामी जी, जबकि इंडिया के उम्मीदवार हैं यानी इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं तारिक अनवर साहब। आपको बताते चले कि पिछले चुनाव में यानी लोकसभा चुनाव 2019 में इस सीट पर जेडीयू के दुलाल चंद गोस्वामी को 50% वोट पड़े थे, यानी 50% वोट पड़े थे, जबकि कांग्रेस के तारिक अनवर को 45% यानी 45% वोट मिले थे। यहां वोटों का अंतर लगभग 6000 के आसपास रहा था। इस बार इंडिया गठबंधन को बहुत उम्मीद है कि कटिहार उनके खाते में जाएगी। आइए बात करते हैं अररिया लोकसभा सीट की। यहां भी मुकाबला आमने सामने का है। यहां एनडीए के उम्मीदवार हैं प्रदीप कुमार सिंह, जबकि इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं शाहनवाज आलम। शाहनवाज जो जोकी के विधायक हैं, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से चुनाव जीते थे, बाद में राजद में चले गए थे और पार्टी ने उन्हें मंत्री भी बनाया था। इस सीट को लेकर कहा जाता है कि पूरे बिहार में एमवाई समीकरण अगर सबसे सटीक कहीं दिखता है, कहीं बैठता है तो ये वही है। यदि मुसलमानों के साथ साथ यादवों ने लालू के उम्मीदवार शाहनवाज को वोट दिया है तो निश्चित रूप से वो चुनाव जीतेंगे। लेकिन चुनावी सर्वे कहता है कि बीजेपी के प्रदीप कुमार फिर से चुनाव निकाल रहे हैं, जीत रहे हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पिछले लोकसभा चुनाव में प्रदीप कुमार सिंह को यहां से जीत मिली थी, जबकि शाहनवाज के बड़े भाई सरफराज चुनाव हार गए थे। प्रदीप कुमार सिंह को 53% वोट पड़े थे, जबकि सरफराज के हिस्से में मात्र 41% यानी 41% वोट आए थे। अब बात करते हैं किशनगंज लोकसभा सीट की। दोस्तों, यह सीट बिहार की सबसे हॉट सीट है। उसकी दो वजह है। पहली वजह यह है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बिहार के अध्यक्ष अख्तरुल ईमान खुद यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। जी हां, अख्तरुल ईमान साहब यहां से चुनाव लड़े हैं। पिछली बार तीसरे नंबर पर थे। इस बार जीतना उनके और पार्टी के गरिमा के लिए बेहद जरूरी है। दूसरी वजह यह है दोस्तों कि पूरे बिहार में गठबंधन की एकमात्र यही सीट बची थी। कांग्रेस के डॉक्टर जावेद आजाद चुनाव जीते थे। इस बार का परिणाम क्या रहेगा कुछ भी कहना संभव नहीं है। पूरे बिहार में सबसे ज्यादा सस्पेंस अगर कहीं है तो इसी सीट पर है। लेकिन दोस्तों, किशनगंज सहित पूरे बिहार, भारत बल्कि विदेशों में रहने वाले जो प्रवासी मजदूर हैं, उनकी ये चाहत है, उनकी ये ख्वाहिश है कि अख्तरुल ईमान साहब यहां से इलेक्शन जीते। अब बात करते हैं काराकाट लोकसभा क्षेत्र की। यहां से भोजपुरी स्टार पवन सिंह निर्दलीय चुनाव लड़े हैं। यहां से एनडीए के उम्मीदवार हैं उपेंद्र कुशवाहा जी, जो एक कद्दावर लीडर हैं, एक बड़े नेता हैं।
ये वही लीडर हैं जिन्होंने ओवैसी और दीगर नेताओं के साथ मिलकर पिछले विधानसभा चुनाव में तीसरा फ्रंट बनाया था, थर्ड फ्रंट बनाया था। हालांकि चुनाव के बाद ओवैसी को छोड़कर लगभग सभी लोग एनडीए के साथ जा मिले थे। खैर, बहरहाल काराकाट लोकसभा सीट के इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं राजा राम सिंह। सूत्रों की माने तो पवन सिंह की वजह से यहां मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। एग्जिट पोल की माने तो इस सीट पर एनडीए को हार का सामना करना पड़ सकता है। कहा जाता है कि पूर्णिया में पप्पू यादव की तरह काराकाट में पवन सिंह की जबरदस्त लहर देखी गई थी। क्या अवाम की भीड़ वोट में तब्दील हो पाई है, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन बिहार और देश की जनता चाहती है कि पवन सिंह चुनाव जीते। उसी तरह से दोस्तों, पूरे चुनाव में सीवान भी सुर्खियों में रहा। आप सबों को पता है कि सीवान मरहूम शहाबुद्दीन का न सिर्फ घर है बल्कि उनका गढ़ भी है। इस बार उनकी पत्नी हिना साहब निर्दलीय चुनाव लड़ी हैं, इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ी हैं। यहां से एनडीए के उम्मीदवार हैं विजय लक्ष्मी देवी, जबकि इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं अवध विहारी चौधरी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो हिना साहब के निर्दलीय चुनाव लड़ने से यहां एनडीए उम्मीदवार को जबरदस्त फायदा हुआ है। वोटों के बंटवारे की वजह से राजद नेता अवध विहारी चौधरी यहां से चुनाव हार सकते हैं। लेकिन दोस्तों, बिहार सहित भारत की एक बड़ी आबादी जो शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब से हमदर्दी रखती है, उनकी इच्छा है, उनकी चाहत है, उनकी ख्वाहिश है यहां से हिना साहब चुनाव जीते। खैर, हम और आप तो बस चाह ही सकते हैं। जनता ने तो अपना फैसला सुना दिया है। बस आज की रात इंतजार की रात है, कयामत की रात है। कल इस वक्त तक कहीं जश्न के नगारे बजेंगे तो कहीं गम का माहौल होगा। खैर, यही तो जिंदगी है, हार जीत तो लगी रहेगी, बस हौसला नहीं हारना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।